हाँ, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। हाजिरी मतलब होता है अटेंडेंस, आपकी स्कूल में जो अटेंडेंस होती है वही। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। क्या होता है, कांजी हाउस में रोज़ाना अटेंडेंस लेते हैं जिसकी हमारे स्कूल में भी ली जाती है। तो ऐसे ही कांजी हाउस में कैद जो पशु होते हैं, मतलब जो रोज़ाना नए नए जानवर लेके आते हैं, वहाँ पे इतने जानवर होते हैं कि उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी जानवर भाग जाए तो उन्हें वापस से हम लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है। हाँ, तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन 2, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जो छोटी बच्ची थी उसे, मतलब वो जो रोज़ रोटियां खिलाती थी बेलों को, उसको बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो अब यहाँ पर आंसर आता है, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए बेलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बेल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, लड़की की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, तो जो लड़की थी उसे अपनी स्थिति और बेलों की स्थिति एक जैसी लगी, तो उसे, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5th, जो 5th क्वेश्चन है यहाँ पर आपको शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या होता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आंसर आएगा, हीरा और मोती दोनों बेलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। पहला, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा आ जाता है, जब ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा, जब कुछ लोग ने खेत में से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस, मतलब 5वां, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें बताना है कि हीरा और मोती बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो आपको मैंने जैसे कि वीडियो में बताया है, तो उसका अब हम पहला लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम दिखाते थे, एक दूसरे को मतलब प्रेम करते थे। और दूसरा हो सकता है, जब ये दोनों बेल हल या फिर गाड़ी खेत में जब काम करते थे तो अपने ऊपर सारा बोझ लेकर दूसरे को ज़्यादा बोझ देना नहीं चाहते थे। तीसरे में हम लिख सकते हैं, जब वो खाना खाते थे तब दोनों एक साथ ही अपना मुंह खाने के पात्र में डालते थे और फिर वापस से बाहर निकालते थे। और जब दोनों खाना खा लेते थे तो दोनों ही बैठ जाते थे, एक साथ ही मतलब अपना सारा काम करते थे।
अब चौथा, जब कुछ लोग जो मटर वाला जो खेत था उसके अंदर जब वो मटर खा रहे थे तो कुछ लोग उन्हें आकर पकड़ लेते हैं, तो जो मोती होता है वो भाग जाता है ना। 2 मिनट। हाँ, जो हीरा होता है वो भाग जाता है और जो मोती होता है वो पकड़ा जाता है। तो हीरा के पास में अवसर होते भी वो नहीं भागता है। इससे भी पता चलता है कि उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। 5वां, जब कांजी हाउस में दीवार टूटने के बाद मोती को जब चोट लगी थी तो मोती वहाँ से नहीं, हीरा वहाँ से नहीं भागा था, तो जो मोती था तब भी वो नहीं भागा। वो दोनों मतलब हमेशा अपने दोस्तों को, अपने जो पास में जो एक और बैल था, मतलब 2 बैल थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है 5th वाला, और ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6th अब यहाँ से शुरू होता है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जब मैंने आपको कहानी को समझा रहा था तब हीरा वो सिंग चलाने को मना करा था, मोती ने सिंग चलाने को मना करा था, औरत पर मना करा था, है ना। तो जो हीरा था, हीरा का जो ये वाला जो पॉइंट था, इसको प्रेमचंद्र जी ने कैसे समझाया है, तो वो आंसर हम लिखते हैं। प्रेमचंद्र के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसीलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसमें है कि जो प्रेमचंद्र थे उन्हें जो स्त्री के जो औरत को बहुत सम्मान करते थे और उनके लिए जो औरत है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती थी, वो बहुत पूजनीय थी। इससे पता चल उन्होंने मतलब बहुत सारी जो रचनाएं लिखी हैं औरतों के ऊपर, इसी से पता चलता है कि वो बहुत स्त्री के प्रति व्यापक थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है एक अच्छे से 4 क्वेश्चन आंसर्स, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स। ये थोड़े बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी करने ही हैं, पर ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू।